तो दोस्तों आज है सोमवार का दिन, जो शिव भक्तों के लिए एक खास दिन भी होता है और इसीलिए आज हम आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ऐतिहासिक मंदिर में, जो है पूरा महादेव मंदिर और इसे परशुरामेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो लोक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थल है जहां भगवान परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना करके यहाँ तपस्या की थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं इस जगह का इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पूरा गांव कभी कजरी वन हुआ करता था। यहीं पर जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी रेणुका और 4 पुत्रों के साथ रहते थे। कथाओं के अनुसार रेणुका रोज एक कच्चा घड़ा बनाती थी, उसमें हिंडन नदी का पानी भरकर शिवलिंग पर अर्पित करती थी। एक दिन राजा सहस्त्रबाहु शिकार करते हुए यहाँ आया। ऋषि और उनके पुत्र आश्रम में नहीं थे। रेणुका ने राजा का सत्कार किया और कामधेनु गाय की कृपा से राजसी व्यवस्था करके भोजन तक करवाया। राजा हैरान रह गया कि जंगल के बीच इतनी सुविधाएं कैसे हो सकती हैं। जब उनसे पूछा तो रेणुका ने कामधेनु गाय का जिक्र किया। राजा लालच में आ गया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने लगा। जब रेणुका ने विरोध किया तो राजा उन्हें ही उठाकर हस्तिनापुर ले गया और महल में बंद कर दिया। अगले दिन रानी ने रेणुका को आजाद कर दिया। रेणुका वापस आश्रम आई और जमदग्नि ऋषि को सब कुछ बताया। ये सुनकर ऋषि क्रोधित हो गए और कहा कि तुम एक रात किसी और के महल में रही हो, अब तुम अपवित्र हो, आश्रम छोड़ दो। रेणुका ने आश्रम छोड़ने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि मां का सिर धड़ से अलग कर दो। पहले 3 पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन चौथे पुत्र राम ने पिता का आदेश माना और मां का सर काट दिया। बाद में राम को पश्चाताप हुआ। इसके बाद वह कुछ दूर जाकर शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करने लगे। घोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, मांगने के लिए कहा। राम ने भगवान शिव से माता के जीवन की मांग की। शिव ने प्रसन्न होकर एक परशु यानी कि फरसा भी दिया तथा कहा कि यह परशु युद्ध में तुम्हारी विजय करेगा। भगवान शिव की ओर से दिए गए परशु के बाद उन्हें परशुराम के नाम से जाना गया। वहीं उनकी माता रेणुका को भी जीवन दान मिल गया। परशुराम ने जो शिवलिंग बनाया था वहीं पूरा गांव में है। इसी पर शिव भक्त जलाभिषेक भी करते हैं। समय के साथ मंदिर खंडर बन गया और मिट्टी का टीला बन गया। कहा जाता है कि एक दिन लंडोरा की रानी यहाँ से गुजर रही थी। रानी का हाथी इसी टीले पर रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुका। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने खुदाई करवाई। खुदाई में शिवलिंग प्रकट हुआ। तब उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ लोग मानते हैं कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जगदम्बग्नि ऋषि का वध भी यहीं किया था। इसी घटना के बाद परशुराम ने शिवलिंग स्थापित करके जगह को पवित्र बनाया। एक और कथा के मुताबिक परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जी से प्रार्थना की, एक पत्थर उनके साथ चले ताकि यहाँ शिवलिंग स्थापित हो सके। माँ गंगा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों तुम्हें साल में 2 बार सावन और फाल्गुन में गंगा जल से स्नान कराएंगी। तब से यहाँ कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी कहा जाता है कि यहीं से पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। सावन में लाखों भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। नाग पंचमी के दिन एक अनोखी घटना होती है। कहा जाता है कि एक नाग स्वयं आकर शिवलिंग की पूजा करता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृष्ण बोध आश्रम जी ने भी यहीं तपस्या की थी। उनकी प्रेरणा से मंदिर समिति बनाई और स्वामी माधव आश्रम जी महाराज ने इस मंदिर का नाम रखा परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव। मैं पूरा महादेव से बात कर रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में एक गांव है पूरा महादेव और एक भव्य मंदिर है भगवान शिव का। तो यहाँ की जो विशेषता है, भगवान परशुराम जी ने जब अपनी माता जी का वध किया था अपने पिताजी के आदेश से, उनके पिताजी का आदेश हुआ था कि अपनी माता का वध कर दो, तो उसका पश्चाताप भगवान परशुराम जी ने आ किया। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और जीवन दान भी दिया उनकी माता जी के लिए। उन्होंने जो भी उनकी मनोकामना थी, अपनी माता का जो हत्या उन्होंने की थी, उसका जो दोष लगा हुआ था, उसके पश्चाताप के लिए उन्होंने यहाँ पूजा की। तो भगवान शंकर ने उनकी माता जी को भी जीवित किया और सबसे पहले जो कावड़ की जो प्रथा चली है, जिसे हरिद्वार से कावड़ लेकर के श्रावण मास में सभी भक्त लोग आते हैं, तो वो पूरा महादेव के लिए ही चली है और भगवान परशुराम जी ने चलाई है। जब कभी मुगल शासन था तो औरंगजेब नाम का एक राजा हुआ, अंग्रेज, वो सॉरी मुसलमान, तो इसने जिसे जगह जगह पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाने लग रहे थे वो सब लोग, तो वही प्रहार उन्होंने यहाँ भी किया। औरंगजेब का प्रहार किया हुआ निशान है भगवान शिवलिंग जो है उसमें चमकता है जी, एक तरफ से कटा हुआ है जी जी। तो वो जब प्रहार किया था औरंगजेब ने किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, कर नहीं पाया और हाथियों से भी बंधवाया था चेन। हाथियों से भी बंधवा करके जंजीरें लपेट करके भगवान जी पे उससे खिंचवाए गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसी शिवलिंग हल्का सा टेढ़ा है। जरा से टेढ़े हैं।
उत्तर दिशा की ओर। जी, ठीक है भाई, जय भोलेनाथ। जय। प्रभो पाहि आपन् नमामि शशंभो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। तो दोस्तों, हमने आपको कराए आज पूरा महादेव जी के दर्शन। यहाँ सोमवार के दिन आकर मन को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। अगर आप भी कभी बागपत की तरफ आएँ तो यहाँ आकर दर्शन जरूर करें। मैं हूँ द बियर ट्रैवलर। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।